मोटे मोटे पर्दे आपको ढक देने हैं। अपनी जो खिड़कियां होती है उन पर मोटे मोटे पर्दों से ढक देना है। पर्दे नहीं है तो आप ब्लैक कलर का पेपर लगाकर अपनी खिड़कियों को बंद कर देना है आपको, ताकि जो लाइट है वो रूम से बाहर ना जा पाए। समझ में आई बात? समझ में आ गया सबको? अब देखिए और क्या करना है आपको। अब देखिए आपको अपनी फैमिली के साथ में रहना है। किसके साथ में रहना है? अपनी फैमिली के साथ में रहना है, ठीक है? ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको अपनी फैमिली के साथ में रहना है। सभी के जितने भी मेंबर्स हैं सभी को साथ में रखना है। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं घूम रहा है कोई कहीं घूम रहा है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? आपको साथ में रहना है, ओके? और क्या करना है बच्चों? अब देखो जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, जितने भी, उनको क्या करना है? उनको छुप जाना है। कैसे छुपोगे आप? अगर सायरन बजता तो आप कैसे छुपोगे? बेंच के नीचे छुप सकते हो आप। छुप के दिखाओ। कैसे छुपोगे आप बेंच के नीचे? बेंच के नीचे भी आपको छुप जाना है, ठीक है? तो कैसे छुपोगे? सारे बच्चे छुपेंगे, सारे बच्चे छुप के दिखाएंगे एक बार। बेंच के नीचे सारे बच्चे छुपेंगे। कैसे छुपेंगे सारे बच्चे? सारे बच्चे बेंच के नीचे छुपेंगे। कैसे छुपेंगे? वेरी गुड। ऐसे आप क्या करेंगे? ऐसे आप छुप जाएंगे। वैसे भी आपके जो है टेबल होगी, बहुत दीवारें होंगी, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? वहाँ पर आप इस तरीके से छुप जाएंगे। वेरी गुड। समझ में आ गया आपको? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद देखिए और क्या करना है आपको। जो भी आपके पड़ोसी हैं आपके, ठीक है, आपको उनकी भी हेल्प करनी है। अब देखो क्या होता है, जितने भी बड़े बच्चे हैं तो अगर किसी की चोट लग जाती है, ठीक है, आपके पड़ोसी को कोई चोट लग जाती है, आपके फैमिली मेंबर को चोट लग जाती है, उनके पास कोई सामान नहीं है तो आपको उनकी भी हेल्प करनी है। क्या करनी है? उनकी भी हेल्प करनी है। मान लो आपके पास खाने का सामान है, जाके उनकी चोट लग गई है तो आपके पास पट्टी है, दवाई है, तो आपको उनकी भी हेल्प करनी है, ठीक है? उनके पास अगर नहीं है तो आप उनकी भी हेल्प करेंगे। आया समझ में? वेरी गुड। तो बच्चों जिस तरीके से अभी आप बेंच के नीचे छुपेंगे, लेकिन जब आप घर रहते तो क्या बेंच वहाँ पर होंगी? वहाँ तो बेंच नहीं होंगी। तो घर पर आप कहाँ किसकी जगह पर छुपोगे? तो किसकी जगह पर छुप सकते हो? जैसे आपके घर में बेड होगा, बेड है आपके घर में तो आप बेड के नीचे छुप सकते हो। टेबल होगी बड़ी सी, टेबल के नीचे भी जगह होती है तो आप टेबल के नीचे भी छुप सकते हो ना? या फिर कोई ऐसे घर का कोना हो जहाँ पर कोई सामान ना हो, सेफ जगह हो, तो वहाँ पर भी आप छुप सकते हो। तो आप ऐसी जगह पर आपको छुपना है जो कमजोर जगह ना हो, जो मजबूत जगह हो। समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे समझते हैं। अब देखिए आगे हमें क्या करना चाहिए। जब हमला होता है तो तब हमें क्या करना चाहिए? हमला होने के बाद में हमें क्या करना चाहिए? बाहर आपको तभी निकलना है जब आपको गवर्नमेंट के ऑर्डर हो। ऐसे आपको बाहर नहीं निकलना है, ठीक है? अपने मन से आपको बाहर नहीं निकलना है। सरकार हमें बताएगी कि हमें बाहर कब आना है। अब सरकार हमें बताएगी कि अभी जो है हमला होगा, उसके बाद आपको क्या करना है वो आपको बताया जाएगा। तो आपको क्या करना है? जैसे जो हमारी सरकार होती है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, तो वो हमें बताएगी कि हमें अभी कितने टाइम तक अंदर रहना है घर में और कितने टाइम बाद हमें बाहर निकलना है। तो जब हमारे पास गवर्नमेंट के ऑर्डर होंगे तब हम अपने घर से बाहर आएंगे, ठीक है? ठीक है बच्चों? अब देखो अगर हमला होता है तो उसके बाद किसी को चोट लग जाती है तो सबसे पहले क्या करना है? उसका ट्रीटमेंट कराना है। क्या करना है? उसका इलाज कराना है। अगर छोटी छोटी चोट लग जाती है तो क्या करना है? उसका इलाज कराना है, ठीक है? अब देखो एक और चीज, जब हमला होता है आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको किसी भी सामान को, जो बाहर किसी का बैग हो या बैग में कोई भी सामान हो, कोई भी अगर ऐसी चीज पड़ी हो तो आपको उसको टच नहीं करना है, क्योंकि उसमें क्या हो सकता है? उसमें बम भी हो सकता है, बॉम्ब भी हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता है? तो आपको कोई भी ऐसे सामान को टच नहीं करना है जो आपको जिसके बारे में आपको पता ना हो, ठीक है? तो कोई भी ऐसी आपको चीजें नहीं छूनी है, ठीक है बच्चों? ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आप घर में होते हैं और सायरन बज जाए तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? तो मुझे कहाँ
खाना रख सकते हैं, बिस्किट रख सकते हैं, हमें पानी स्टोर करना है, हमें नमकीन रखना पड़ेगा,